नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप आजकल के समय में एक चीज़ नोटिस करिए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े हिंसात्मक हो गए हैं। दोस्तों, बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अगर आपने उनसे कुछ बोल दिया तो वो पलट के तुरंत जवाब दे देते हैं। अगर आप बड़े हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत आपकी कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो हो सकता है वो आपसे भी बदतमीजी कर जाए। और अगर आप उसके बराबर के हैं तो आपसे हाथापाई हो जाएगी, पक्का है। मतलब उनसे आपने जहाँ कुछ बोला और वो आपसे बिल्कुल बदतमीजी करने में 1 सेकंड नहीं लगाएँगे। और बराबर के हैं तो हो सकता है वो लड़ाई बढ़ जाए और भयानक रूप ले ले। अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं दोस्तों, जो ये घटनाएँ बताती हैं कि बच्चे आजकल के बहुत ही उग्र हो गए हैं, हिंसात्मक हो गए हैं। इसमें दोष माता-पिता का भी है, इसमें दोष हमारे खान-पान का भी है दोस्तों। मैं आपसे एक घटना का ज़िक्र करता हूँ दोस्तों, उस घटना के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आजकल चल क्या रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, राजस्थान का एक शहर है उदयपुर। उदयपुर में 10वीं में की कक्षा में पढ़ने वाले 2 छात्रों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और एक छात्र जो है वो जाता है बाहर और अपनी स्कूटी से चाकू निकाल के लेके आके दूसरे छात्र पे हमला कर देता है और उसकी थाइस को यानी पूरी जांघ को फाड़ देता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। उसको तुरंत स्कूल मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ एडमिट कर देता है। बताइए दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दूसरा छात्र इतना उग्र हो गया कि वो बाहर स्कूटी में रखा हुआ चाकू लेके आया और उसने पहले छात्र को चाकू मार दिया। मतलब ऐसी बात क्या हुई, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये पूरा किस्सा क्या था। दोस्तों, उदयपुरा के सरकारी स्कूल के अंदर 10वीं की कक्षा में 2 छात्र जो हैं वो आपस में लड़ बैठे। लड़ाई का कारण क्या था? एक छात्र, उसकी लड़ाई किसी दूसरे छात्र से हुई होगी। वो उसके लिए मेले में से 400 रुपए का एक धारदार चाकू खरीद के लाता है, एक किसी और स्टूडेंट को मारने के लिए। अपनी क्लास में वो एक लड़के से कॉपी मांगता है होमवर्क पूरा करने के लिए। वो लड़का कॉपी देने से मना कर देता है। कॉपी देने के मना करने के बाद उन दोनों में वाद विवाद की स्थिति बन जाती है और वो दोनों एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं और बाद में एक दूसरे के पिताजी के प्रोफेशन को लेकर भी कुछ कमेंट कर देते हैं, जिससे बात और बढ़ जाती है। तो वो लड़का जो कि चाकू खरीद के लाया था, वो पहले लड़के पे कुर्सी फेंक के मार देता है। ये लंच के पहले की बात थी, जब क्लास में कोई टीचर नहीं था। उसके बाद लंच होता है, बात इतनी बढ़ जाती है कि लंच होता है, लंच होने के बाद वो लड़का बाहर जाता है। जो स्कूटी उसने रखी हुई थी, उस स्कूटी में एक चाकू होता है, वो चाकू लेके आता है और सीधे पहले स्टूडेंट पे हमला कर देता है। तो हमले में उस लड़के की जो है पूरी जांघ फट जाती है और जांघ फटने के बाद ब्लड बहुत तेज़ी से, जानते हैं आप, रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद उसको तुरंत मैनेजमेंट जो है, स्कूल मैनेजमेंट, वो सीधे हॉस्पिटल, एमबी हॉस्पिटल लेके भागता है। वहाँ उसको एडमिट कर दिया जाता है। तब तक ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को चाकू मार दिया। अच्छा, दिक्कत ये थी कि स्टूडेंट लड़े होते तो दिक्कत नहीं था, लड़े स्टूडेंट ही थे, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे। तो वहाँ पे मामला आ गया सांप्रदायिक, क्योंकि 2 साल पहले इसी उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था और उसके बाद अब ये हो गया। अब उसके बाद पूरे के पूरे जितने भी हिंदू संगठन थे और कई तमाम लोग उसकी कॉलोनी के, जिस लड़के को चोट लगी थी उस कॉलोनी के, उसके मम्मी पापा, सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। गजब की नारेबाजी होने लगी और ये मांग होने लगी कि उस समुदाय विशेष के लड़के का घर तोड़ा जाए। अभी पुलिस एक्शन लेती ही कि 4:30 बजे दिन शाम को करीब पूरे शहर में, आजू बाजू के एरिया के अंदर आगजनी हो गई। पूरे हिंदुवादी संगठन ने आग लगा दिया एक समुदाय विशेष के सामान में, गाड़ियों में, घरों में। हंगामा बढ़ गया। फिर वहाँ के जो कलेक्टर थे, उसने पूरा जो इंटरनेट था उसको कुछ देर के लिए उन्होंने बैन किया कि इसको बंद किया जाए, पूरा बंद करवा दिया गया ताकि कोई र्यूमर ना मार्केट में ना स्प्रेड हो सके। अब इतना सब कुछ होता है दोस्तों, उसके बाद उस लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जल्दी जल्दी में होने लगती हैं, क्योंकि प्रशासन को डर था कि ये हंगामा कहीं बढ़ ना जाए। और सब कुछ हो जाता है, हिंदुवादी संगठन भी शांत हो जाते हैं कि एक्शन हो जाता है। ये 16 तारीख की घटना थी, 16 अगस्त की। 17 अगस्त के दिन प्रशासन जो है उस आरोपी लड़के के पूरे घर को गिरा देता है और उसके बाद उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। यहाँ तक की घटना हुई। लड़के की हालत अभी भी स्थिर है, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है। उसकी मम्मी जो है बेचारी बार बार बेहोश हो जाती हैं और अपने बच्चे से मिलने की जिद कर रही हैं। आज 18 तारीख को वहाँ पे कई महिला संगठन पहुँच गए बच्चे से मिलने के लिए और हॉस्पिटल के अंदर नारेबाजी करने लगे। उनको रोक दिया गया। तो उनको ये बाहर न्यूज़ मिली कि शायद बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है या कोई अंदर अप्रिय घटना घट गई है। अब अपनी घटना से आप समझते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे
मतलब एक हंगामा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सब अफवाह फैलाई गई थी। उस लड़के को अभी तक कुछ नहीं हुआ, बढ़िया है वो लड़का। स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन ठीक है, आप ये मान सकते हैं आप। फिर प्रशासन ने इसको क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके माता पिता बच्चे से जब चाहें तब मिल सकते हैं। तब जाके ये मामला थोड़ा शांत हुआ। अब दोस्तों, इस पूरी बातचीत में एक बात आती है सामने निकल के कि आखिर बच्चे इतने हिंसात्मक कैसे हो सकते हैं। जो जिस लड़के ने चाकू मारा, जिस लड़के को, वो मारने के लिए किसी और को लाया था चाकू। लेकिन आप सोचिए, स्कूल के अंदर चाकू, ऐसी कौन सी बात हो गई कि एक लड़के को चाकू लाना पड़ा मारने के लिए। फिर उसने दूसरे लड़के से कॉपी मांगी होमवर्क के लिए, उसने कॉपी नहीं दी तो उसको चाकू मार दिया। मतलब दोस्तों, बच्चों के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। और आप माने या ना माने दोस्तों, मैं जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आपसे बता रहा हूँ। इसमें पहला दोस्तों माता पिता का। माता पिता को बच्चों से लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। उन्हें हिंसा से दूर रहने के तरीके बताना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ समझाते रहिए, उन्हें बताते रहिए कि आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, लड़ने नहीं जाते। अगर कोई दो बात कहता भी है तो सुन लो भाई, उसमें चाकू निकाल के मारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, में मुंह से बहसबाजी हो सकती है, ये चलता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो आजकल इतने वायलेंट गेम्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, इतने हिंसात्मक खेल आ गए हैं, गोली चलाना, बंदूक चलाना, नई नई तरीके की बंदूक के मार्केट में आजकल हम गेम्स में देखते हैं, जो गेम चल रहे हैं आजकल, फ्री फायर और पबजी टाइप के। इसने भी कहीं ना कहीं बच्चों पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल दिया है। इसको देख के भी बच्चे बहुत हिंसात्मक हो रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, खान पान। आप मांस का जितना सेवन करेंगे, आप मसालों का जितना सेवन करेंगे, आपका मन जो है उतना ही चंचल हो जाएगा, उतना ही भटकेगा, उतना ही हिंसात्मक हो जाएगा। तभी इन सबको तामसी भोजन कहा जाता है, ये राक्षसी भोजन है। ये सब कारण ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को बड़ा ही हिंसात्मक बना दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंसात्मक ना रहे, आपके बच्चे समझदार बने, एक दूसरे पे बंदूक से, गोलियों से हमला ना करें, ये सब अमेरिका और इंग्लैंड में चलता है, गन कल्चर है वहाँ पे। हिंदुस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पे भी है कि पूरा तामसी भोजन जो है ये कब्जा कर रहा है। ये जो इतने वायलेंट गेम्स हैं ये कब्जा कर रहे हैं। माता पिता के बच्चों से दूरी, उनसे बातचीत करने का टाइम ना मिलना, ये भी एक तरीके से उसे कब्जा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी चीज़ें हाथ से नहीं निकली हैं, ये पीढ़ी अभी आपके अंडर में है। इससे बातचीत करिए, इनके भोजन का ध्यान रखिए, जितना हो सके इनको पबजी और फ्री फायर जैसे खेलों से दूर रखिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आपके बच्चे ही आपकी पूंजी हैं। अगर उनसे कुछ गड़बड़ होती है तो आप ये मान के चलिए कि उनसे नहीं, उसके दोषी आप भी हैं और उसकी सजा आपको भी भुगतनी है। जैसे उस लड़के के साथ हुआ, उस लड़के के पिताजी को भी जेल हुई, बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन बेचारा फालतू की जेल में तो गया वो। तो इन सब स्थिति, अप्रिय घटनाओं से और अप्रिय स्थिति से बचिए और अपने बच्चों से लगातार काउंसलिंग करते रहिए। उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते रहिए, अच्छी पिक्चर दिखाइए, अच्छे कार्टून्स दिखाइए। कार्टून्स दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उससे बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं। और आजकल के बच्चों को अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित कीजिए, तब जाके बच्चे जो है हिंसात्मक तरीका छोड़ देंगे और अहिंसात्मक रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं से शासन प्रशासन को सबक लेना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार, चाकू, कैंची या किसी प्रकार का कुछ भी स्कूल में बिल्कुल ले जाने की परमिशन नहीं होना चाहिए। बच्चा जैसे स्कूल में आता है, एक या दो टीचर का ये काम बनता है कि बड़ी क्लास के बच्चों की बैग चेक करें, उनका पैंट, पूरी पॉकेट वॉकेट सब चेक की जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई हथियार स्कूल में ना जाए। और बच्चों से एक पीरियड, इसी पूरा पीरियड एक होना चाहिए ताकि बच्चों को समझाया जाए कि आपको उसको आपस में नहीं लड़ना है और आपको एक दूसरे से मेल जोल प्रेम पूर्वक रहना है। हम सब यहाँ दोस्त हैं, हम सब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल के अंदर, एक दूसरे से चाकूबाजी करने नहीं आते। दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनके खान पान का ध्यान रखेंगे और जितने भी हिंसात्मक खेल हैं उन सब से उन्हें दूर रखा जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ, आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। जय सिया राम।